प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है द नॉलेज ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। खुदा शनासी हमेशा की जिंदगी है और इसके लिए हम हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 3री आयत से। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और इसी तरह हम एक और हवाला होसिया की किताब उसका 4था बाब और उसकी 1 आयत से देखेंगे। ऐ बनी इसराइल, खुदावंद का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। और इसी बाब की हम 6 आयत से पढ़ेंगे। मेरे लोग उद्यम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिर ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। आमीन। और आज हम जो डिवाइन डायरेक्शन को सुनने के लिए जा रहे हैं वो खुदा शनासी हमेशा की जिंदगी है। द नॉलेज ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। और इसके ताल्लुक से हम जानेंगे कि हमेशा की जिंदगी से मुराद जो है वो क्या है, और खुदा शनासी से मुराद क्या है। खुदा शनासी से मुराद है खुदा का इल्म, खुदा की पहचान और खुदा की मार्फत। और जब हम इस वर्ड को हिब्रू जुबान में देखते हैं तो इसके लिए जो लफ्ज आया है वो है डायत, जिसका मतलब है नॉलेज, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, विजडम एंड अवेयरनेस। यानी इसका मतलब इल्म है, इसका मतलब समझना, जानना, खिर्द, मार्फत और अवेयरनेस, पहचानना, आगाही हासिल करने के मायने में। और जो हवाला हमने यीशु मसीह के ताल्लुक से यूहन्ना की अंजील उसके 17वें बाब में पढ़ा, वहां पर जो बात जानने के ताल्लुक से हम देखते हैं कि जानना, उसके लिए जो ग्रीक में वर्ड आया है वो गिनोस्को है, जिसका मतलब बी नॉलेज, टू लर्न, टू कम टू नो, गेट नॉलेज और परसीव। यानी जो यूहन्ना की अंजील में जानने का मतलब हमें यूनानी जुबान में मिलता है वो भी इल्म हासिल करना या सीखना ताकि नॉलेज मिल सके। इसका मतलब भी हमें इब्रानी जुबान की तरह इल्म को हासिल करना, इल्म को सीखना के मायनों में हमें मिलता है। यानी खुदा शनासी का मतलब है खुदा की जात के इल्म को सीखना, खुदा की जात के इल्म को जानना, खुदा की जात को पहचानना, जो है खुदा शनासी है। और हम जब
यूहन्ना की अंजील में जो हमने पहला हवाला पढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह जिसमें बाप और इंसान के दरमियानी बनकर वो दुआ कर रहा है, अपने सलीब उठाने से पहले या मरने से पहले, तो खुदा से अपने लिए और अपने शागिर्दों के लिए और उन शागिर्दों के वसीला से मुस्तकबिल के शागिर्दों के लिए, कलीसिया के लिए, आज की कलीसिया के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बाप से दुआ कर रहा है। उस दुआ में खुदावंद यीशु मसीह बाप से ये कह रहा है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा है जाने। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी की बात कर रहा है कि हमेशा की जिंदगी क्या है, हमेशा की जिंदगी हम कैसे हासिल कर सकते हैं। और इस दुआ में आज की कलीसिया डिवाइन डायरेक्शन को जो है वो हासिल करती है कि हमेशा की जिंदगी खुदा बाप को और खुदा बेटे को यानी यीशु मसीह को जानना जो है, उसको पहचानना, उसका इल्म हासिल करना जो है, यह हमेशा की जिंदगी है। और इस इल्म में, इस जानने में सिर्फ इल्म की नॉलेज की हद तक महदूद होना नहीं है। इस जानने में उसकी जात के इल्म के साथ मुकम्मल तौर पर ताबेदारी जो है वो भी जरूरी है। यानी यहां पर बाप और बेटे को जान लेना, गोया अपनी जात को खुदा बाप खुदा बेटे की हजूरी में सरेंडर करके उसकी ताबेदारी में चलना है। और यहां पर जो हम बात देखते हैं, जो उर्दू में हमें यहां पर आयत मिलती है खुदाए वाहिद के ताल्लुक से, तो मैं आपके नॉलेज के लिए, इल्म के लिए आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यही हवाला इंग्लिश की किसी भी वर्जन में पढ़ लें, किंग जेम्स में पढ़ लें, NIV में पढ़ लें, तो वहां पर जो सेंटेंस यूज हुआ है खुदाए वाहिद के लिए वो ये है, ओनली ट्रू गॉड। यानी वहां पर जो जुमला है वो ओनली ट्रू गॉड, यानी अगर कोई सच्चा बरहक खुदा है तो वो यहोवा बाप है। लेकिन जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये यहां पर खुदा की वादानियत में बात की जा रही है कि वो वाहिद है। लेकिन हमें मिलता है कि ये बात ऐसे नहीं है, बल्कि ये ओनली ट्रू गॉड के ताल्लुक से, या ओनली ट्रू वन गॉड जो खुदा बाप है, यहोवा है, उसके ताल्लुक से यह बात की जा रही है। और मैं मुख्तसर तौर पर इसके ताल्लुक से मजीद बताना चाहूंगा कि बाज बाइबल के हवाला जात हमें मिलते हैं नए और पुराने अहदनामा में, जहां पर यह बात कही गई है, जैसे हम इस्तिस्ना की किताब उसके 6 बाब में पढ़ें, जहां पर मूसा जो है
खुदा की बात को इसराइल तक पहुंचा रहा है, तो वहां पर जो बात आई है वो ये है कि ए इसराइल सुन, तेरा खुदावंद एक ही खुदा है। यानी तेरा यहोवा तेरा एक खुदा है। तो इसका मतलब यह नहीं कि ये वाहिद होने की बात जो है वो की जा रही है, क्योंकि हम ट्रिनिटी पर ईमान रखने वाले हैं और हमें ट्रिनिटी को जो है वो गहरे तौर पर जानना है। और बाज इन हवालों को जो है वो उठाकर खुदा की जो है उसको वाहिद के तौर पर बयान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। अगर आप इसको हिब्रू लैंग्वेज में ये आयत को पढ़ें इस्तिस्ना की, तो वहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो आखाद है। और इब्रानी जुबान में हमें एक वन के लिए दो लफ्ज मिलते हैं, एक आहाद और एक यकीद। और इन दोनों में जो है वो डिफरेंस है, मतलब दोनों का एक है वाहिद, लेकिन इन दोनों की सेंस जो है वो मुख्तलिफ है। आखाद और यकीद, पहले मैं आखाद के ताल्लुक से मुख्तसर बयान करूंगा और फिर आखाद के ताल्लुक से। यकीद हिब्रू का इब्रानी का जो लफ्ज है, इसका मतलब एक है और इसकी सेंस ये सिंगुलैरिटी को जाहिर करती है, यानी वाहिद एक ही। लेकिन जब हम लफ्ज आखाद पर नजर करते हैं तो आखाद से मुराद वन ही है, लेकिन जो इस लफ्ज की नेचर है वो कंपाउंड यूनिटी में हमें मिलती है, सिंगुलैरिटी में हमें नहीं मिलती। बल्कि इसका जो मतलब है एक का, वो प्लूरल में, यानी यूनाइट होकर एक हो जाना आखाद है। तो इन लफ्जों का हमें पता होना चाहिए, तो जिसकी वजह से हम ट्रिनिटी को, ट्राई यूनिटी को, ट्रियून गॉड को इजीली हम जान सकते हैं। और यह जानना हमें जरूरी है, क्योंकि हम खुदा सलूस पर, ट्रिनिटी के खुदा पर यकीन रखते हैं, खुदा तसलीस पर, खुदा बाप पर, खुदा बेटे पर और खुदा रूहुल कुदस पर। तो जब बाइबल मुकद्दस में खुदा वाहिद या खुदा एक है, तो इसके लिए जो लफ्ज आखाद यूज हुआ है उसका मतलब सिंगुलैरिटी में नहीं है, बल्कि प्लूरल है, कंपाउंड यूनिटी में, मोर देन वन पार्ट, यानी यंगानगत में एक होने के ताल्लुक से हमें मतलब इसका मिलता है। तो जब इस्राएल को कहा गया कि तेरा खुदा यहोवा है, एक है, तो इसका मतलब क्या है? जब हम हिब्रू में पढ़ते हैं कि तेरा खुदा एक है, आखाद यानी कंपाउंड यूनिटी में, तेरा खुदा यहोवा है, एक है, यानी इसका जो मतलब है वो ये है कि तेरा खुदा जिसका नाम यहोवा है वो एक है, यानी खुदा बाप भी यहोवा है, खुदा बेटा भी यहोवा है और खुदा रूहुल कुदस भी यहोवा है। ये ट्रिनिटी है और यही इस तिश्ना में जो है वो बयान किया जा रहा है। और एलोहीम का मतलब भी यही है, गॉड। गॉड एक,
लेकिन कंपाउंड यूनिटी के साथ, जिसमें खुदाओं की कसरत का खुदा, यानी फादर, सन एंड होली स्पिरिट। तो ये लफ्ज दोनों इकट्ठे यूज हुए हैं, एलोहीम आखाद। तो ये दोनों लफ्ज जो है वो कंफर्मेशन है ट्रिनिटी की, कि ट्रिनिटी का खुदा जो है वो सच्चा बरहक खुदा है। तो यही बात इंग्लिश में जब हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर ओनली ट्रू गॉड वो यहोवा है, उसके ताल्लुक से यीशु मसीह जो है वो बात कर रहा है कि बाप बरहक और बेटे को जो बरहक है वो भी बरहक है, जिसने कहा कि राह की जिंदगी में, यानी वो ही हक है, वो बाप भी बरहक है, सच्चा है, सादिक है, तो बेटा भी। तो बाप और बेटे को जानना हमेशा की जिंदगी है, और हमेशा की जिंदगी ये मुकद्दसों की मेरास है जो उनको अब्दी बादशाही में खुदा जो है वो अता करेगा। लेकिन आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं कि ये जो अब्दी जिंदगी है, बेशक मुकद्दस लोग इसको अब्दियत में हासिल करेंगे, यानी एक ऐसी जिंदगी ना खत्म होने वाली, गैर फानी जिंदगी जो है वो खुदा अपने लोगों को अब्दियत में जो है वो अता करेगा। लेकिन जमीन पर रहते हुए, जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा अब्दी जिंदगी देगा, लेकिन इस जमीन पर जिंदा रहते हुए हमें इस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करना है। अगर कब्जा करेंगे तो फिर अब्दियत में खुदा इसको हमारी मिरास के लिए जो है वो अता करेगा। जैसे हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज के मामले में, जब एक शख्स घर खरीदता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसको पहले कब्जा दिया जाता है, फिर उसमें वो एंटर हो सकता है। बगैर कब्जे के वो नहीं दाखिल हो सकता। इसी तरह इस जमीन पर हमें कब्जा करना है, इस हमेशा की जिंदगी पर, फिर हमें यह मिरास के तौर पर खुदा की तरफ से इनाम में हमें मिलेगी। और ये अब्दी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये बाप और बेटे को जानना है, यानी बाप और बेटे की जात को पहचानने का मुकाशफा हमेशा की जिंदगी है। और जब हम बाप बेटे की करते हैं और दोनों को जानना चाहते हैं, तो बाप की जात को जानने के लिए हमें बेटे के पास आना जरूर है, और बेटे की जात को पहचानने के लिए हमें खुदा बाप के पास आना जरूर है। और यूहन्ना की इंजील में मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को, जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा, जिसने बाप को जाना उसने बेटे को जाना, जिसने बेटे को जाना उसने बाप को जाना। यानी दोनों की जात के अंदर एक दूसरे का मुकाशफा जो है वो छुपा हुआ है। अगर बाप को जानना चाहते हैं तो हम बेटे को जान सकते हैं, और अगर बेटे को जानना चाहते हैं तो बाप की जात के जरिया से हम दोनों हस्तियों को जो है वो जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, उनकी जात की मर्जी को जान सकते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इंसान होते हुए वो मुकम्मल तौर पर बाप की जात का इल्म रखता था, और उसने वो ही कुछ किया जो बाप की मर्जी थी, और बेटे ने बाप की पूरी पूरी पैरवी की, क्योंकि वो बाप की जात को जानता था।
कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। और इसी तरह अगर हम बाप की जात को पहचानना चाहते हैं तो यीशु मसीह आया ही इसीलिए कि हम बाप की जात को पहचाने। और यीशु मसीह जो हमारा रोल मॉडल है, उसकी तरह हम जिंदगी बसर करने वाले हों। बाप की मर्जी को पूरा करना। बाप की ये तब होगा जब बाप की जात का मुकम्मल नॉलेज, खुदा शनासी से हमारी जिंदगियां लबरेज होंगी। फिर हमारी जिंदगी से कोई गलती, कोई गुनाह, कोई खता नहीं हो सकती, बल्कि फिर हम मुकम्मल तौर पर कामलियत में चलने वाले होंगे। और ये जो हमारा प्रोसेस है इस दुनिया में, ये हमें बाप की बेटे दोनों की जात को पहचानने का, जानने का प्रोसेस है। और जिस तरह जानते चले जाएंगे, जिस तरह दोनों की जातों का, दोनों की बिहेवियर, नेचर का इल्म हमें मिलता चला जाएगा, पहचान होती चली जाएगी, उसी तरह हमारी जिंदगियां भी उनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो ढलती चली जाएंगी। सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली, अमलन तौर पर हमें उसकी पहचान जो है वो हासिल करनी है। उसकी जात का इल्म हमें जो है वो जानना है, उसको हासिल करना है। और पतरस के ताल्लुक से कि पतरस मसीह की जात को पहचान गया और मसीह की पैरवी करने लगा। और एक हमें हवाला मिलता है अनाजील में, जहां पर कई शागिर्द यीशु मसीह के उसको छोड़कर, उसकी तालीम को ना मानते हुए छोड़कर चले गए। और पतरस वगैरह बाकी शागिर्द उसके साथ थे 12। तो उसने उनको कहा, क्या तुम नहीं जाओगे? तो पतरस ने कहा कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास, तेरे सिवा हम कुछ भी नहीं, तुझसे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं। जिंदगी की बातें तो तेरे पास। यानी पतरस जान गया कि अगर कोई हमेशा की जिंदगी दे सकता है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है। और इसीलिए वो मसीह से जुदा नहीं हुआ। बेशक उसने इनकार किया, लेकिन बाद में तौबा करके अपने आप को बहाल किया। लेकिन वो पहचान गया था कि हमेशा की जिंदगी का मंबा ये यीशु मसीह है। इसीलिए उसने कहा कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास। और यीशु मसीह ने दुआ करते हुए यह भी कहा कि अब आप ये लोग जो तूने मुझे दिए ताकि मैं इनको हमेशा की जिंदगी बख्शूं। यानी मेरे पास इख्तियार है कि मैं अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को, कलीसियों को, कलीसिया को हमेशा की जिंदगी बख्श सकता हूं। और 12 शागिर्द, जिनमें से एक हलाकत का फर्जंद निकला, लेकिन 11 ने पूरी उम्र उसकी जात में गुजार दी, क्योंकि वो उसकी जात को पहचान चुके थे। और उन्होंने इस जमीन पर अपनी जानों की फिक्र नहीं की, बल्कि मसीह यीशु के लिए कुर्बान हो गए। अपने आप को इस दुनिया में उस पाक हस्ती के लिए गर्क कर दिया, लेकिन हमेशा की जिंदगी के फर्जंद हुए।
और पौलुस रसूल जो खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की यूं बयान करता है कि यीशु मसीह की पहचान की खूबी के सबब से मैंने सब चीजों को नुकसान समझा, ये सब चीजों को नुकसान समझता हूं। सब चीजें पौलुस कहता है कि मेरे लिए नुकसान जो मेरे फायदे की भी थी, उनको भी मैं नुकसान समझता हूं, बल्कि वो कूड़ा है। और किस चीज पर उसका फोकस? वो कहता है कि यीशु मसीह को, ताकि यीशु मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं। यानी पौलुस खुदावंद यीशु मसीह की जात को पहचान गया कि वो हस्ती क्या है, और गोया वो जो अब्दी जिंदगी का वारिस था, पीछे हासिल करने के लिए दौड़ रहा था, उसने किस तरह उसको पहचाना? उसने इस तरह कि अगर यीशु मसीह को हासिल कर लूंगा तो हमेशा की जिंदगी हासिल कर लूं। अगर यीशु मसीह को हासिल कर लूंगा तो मैं गैर फानी जिंदगी हासिल कर लूंगा। और पौलुस रसूल को खुदा की और उसके बेटे की पहचान हासिल हो गई। पहले वो बाप को पहचानता था, लेकिन फिर बाप ने उसको अपने बेटे की पहचान दी और यीशु मसीह ने उस पर मुकम्मल तौर पर अपने आप को आश्कारा कर दिया। वो बड़े गहरे तौर से उसकी पहचान रखता था। इसीलिए हमें सब रसूलों से ज्यादा पौलुस रसूल के खतूत को देखते हैं कि किस तरह खुदा बाप की, खुदा बेटे की पहचान के इल्म को वो गहरे तौर पर जो है वो बयान करता है। और खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से वो कहता है, अब्दी जिंदगी के ताल्लुक से, कि वो उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक सब चीजों को अपने ताबे कर सकता है। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे वो सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल को अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। तो यह भी हमेशा की जिंदगी की बात पौलुस यहां पर करता है। इन बदनों को वो अपने जलाली बदन में जो है वो चेंज कर देगा। यानी जब हम उसकी बादशाही में जाएंगे, वो कुदरत वाला, कुव्वत वाला खुदा है कि वो अपनी ताकत से, अपनी पावर से सब चीजों को जो है वो अपने ताबेदारी में कर सकता है। तो फिर ये इन बदनों को जो पस्त हाली में है, खाकी है, इस जमीन पर, उनको अपने बदन की सूरत में तब्दील कर देगा। यानी जैसे वो जलाली है वैसा ही हमें जलाली बनाएगा। जैसा उसके पास हमेशा की जिंदगी है वैसी ही जिंदगी हमें भी वो देगा, और हम अब तक उसके साथ जिंदा रहेंगे, बादशाही करेंगे। खुदा की बाप की प्रस्तिश अब तक हम करते रहेंगे। ये पौलुस को यीशु मसीह की जात का मुकाशफा हुआ, और इसलिए वो यीशु मसीह के लिए उसने अपनी जान दे दी,
अपनी इस दुनियावी जिंदगी की, इस खाकी बदन की परवाह नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि मसीह के वसीला से उसको एक नया जलाली बदन जो है वो जरूर मिलेगा और वो हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। ये इसलिए पौलुस रसूल को हमेशा की जिंदगी का मुकाशफा मिला, क्योंकि वो जान गया था कि हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह की जात में, बाप की जात में और उनकी पहचान की जात में जो है छुपी हुई है। और आज दुनिया हमेशा की जिंदगी की बातें कर रही है, और ये हमेशा की जिंदगी की पहचान का मुकाशफा ना सिर्फ पौलुस को इल्म से हुआ, बल्कि उसने तजर्बाती जो जिंदगी गुजारी, उस जिंदगी ने उसको मसीह की पहचान का मुकाशफा दिया। उसने पौलुस रसूल पर हमेशा की जिंदगी का मुकाशफा खोला। यानी ये जिंदगी सिर्फ बातें करने से नहीं हासिल होती, या हम कहें कि मुझे यीशु मसीह की पहचान हो गई है, वो खुदा का बेटा है। बेशक वो है, ये भी पहचान है, लेकिन बातों से नहीं, लफ्जों से नहीं, बल्कि उसकी पहचान जो यीशु मसीह बात कह रहा है कि बाप और बेटे को जानना, ये जानना है कि मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देना, और फिर मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर खुदा जिंदा है, ये उसकी पहचान है उसको। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, हमें बाप की और बेटे की जात को पहचानने में हमारी मदद करती है। यह बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा, नया अहदनामा क्यों लिखा गया? इसलिए कि हम इसको पढ़ें, सुने, और इस किताब के जरिए से हम खुदा बाप और खुदा बेटे की जात को गहरे तौर पर जानकर हमेशा की जिंदगी को हासिल करें, खुदा शनासी को हासिल करें, जिसके वसीला से हमेशा की जिंदगी मिलती है। तो इसलिए इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, इसकी तालीम को हासिल करें, उन कलीसियाओं में जाएं जहां पर कलाम की नदियां बहती हों, मुकाशफात हों, तालीम को जानने। सिर्फ बाइबल मुकद्दस को एक कपड़े में लपेट कर किसी ऊंची और अच्छी जगह पर ना रखें, बल्कि उसको पढ़ें। ये बाइबल जब आप पढ़ेंगे साफ दिली से, नेक नियति के साथ, तो ये आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है और आपको खुदा बाप, खुदा बेटे का मुकाशफा देगी, उसका इल्म देगी, खुदा शनासी देगी, और फिर आप अपनी जिंदगी को हासिल करने वाले होंगे। लेकिन बहुत से लोग और बाज ऐसे खादम भी हैं जो खिदमत के लिए उठ खड़े हुए हैं, लेकिन बाइबल कोसों उनसे दूर है। बाइबल से वो जानते नहीं, उसके इल्म से खुदा बाप को नहीं जानते, खुदा बेटे को नहीं जानते, और ना ही इन दोनों पर्सनैलिटीज को वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस को एक ईमानदार के लिए और एक खादम के लिए जानना जरूरी है। जानेगा तो ईमानदार और खादम जो है वो हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। और होसिया की किताब में हमने पढ़ा कि खुदा जो है वो होसिया नबी के जरिया से इस्राएल के शमाली हुकूमत, जिसमें 10 कबीले थे जो इस्राएली कहलाती थी, जिस पर इफ्राइम के एक शख्स यरबाम को बादशाह बनाया गया, उससे वो हम कलाम है, उससे वो बात कर रहा है और उससे वो कलाम अपनी बात को पहुंचा रहा है होसिया के जरिए से। होसिया कहता है कि इस मुल्क के लोगों और खुदा के दरमियान झगड़ा है। तो झगड़ा क्या था? झगड़ा यह था
کہ ان میں سچائی نہیں تھی, وہ ان میں شفقت نہیں تھی, اور سب سے بڑی بات خدا شناسی سے خالی تھے. یعنی خدا کی ذات کا علم, شریعت, مکاشفات خدا کی ذات کے, ان سے وہ دور تھے, خدا کو جاننا نہیں چاہتے تھے. اور آپ اسرائیل کے جو سامریا کے 10 قبیلے تھے, ان کو سٹڈی کر کے دیکھ لیں کہ حالانکہ خدا نے یربام کو سرفرازی دی, بادشاہ بنایا, لیکن خدا سے پھر گیا اور اسرائیل کے 10 قبیلوں کو اس نے جو تھا وہ بت پرستی کی طرف مائل کیا. اور یہ شمالی حکومت تھی, اور یہودا اور بنیامین جو یہودا کی حکومت کہلائی, اور جنوبی حکومت اس کو بھی کہتے ہیں, تو وہ ان سے کٹے ہوئے تھے. وہ ہیکل میں عبادت کرنے کی بجائے, شریعت سننے کی بجائے, انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا اور وہ سونے کے بچڑوں کی عبادت کرنے لگے. ان کے کاہن خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھے, جھوٹے کاہن کھڑے کیے جو شریعت سے ناواقف تھے یا شریعت کو بھولے ہوئے تھے. اگر شریعت سے واقف ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ کہانت جو ہے یہ صرف اور صرف لاویوں کے پاس, لیکن وہ خود اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس خدمت کے لیے, اور خدا کی نہیں, بتوں کی. اور ان کاہنوں نے ان لوگوں کو خدا کے علم سے دور رکھ کر بت پرستی کروائی ان سے, اور خدا سے دور وہ ہوتے چلے گئے. اور خدا کہتا ہے کہ میرا جھگڑا ہے تم لوگوں سے, کیونکہ میری ذات کا علم, میری ذات کی پہچان, میری ذات کا مکاشفہ تمہارے پاس نہیں ہے, تم مجھے نہیں جانتے. اور یسایہ اس کے پہلے باب میں یسایہ کہتا ہے کہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو, لیکن اسرائیل مجھے نہیں جانتے. یعنی خدا سے دور تھے. اور پھر جو ہوسیہ 4 باب اس کی 6 آیت ہم نے پڑھی کہ اس میں معرفت کی وجہ سے میرے لوگ ہلاک ہوئے. یعنی ہلاکت اس میں معرفت کی وجہ سے, جب ایک انسان میں خدا کی پہچان یا خدا کی ذات کا علم نہیں ہوتا تو پھر ہی وہ ہلاک ہوتا ہے. اور یہ لوگ اسرائیل کے قوم اور کاہن دونوں خدا سے دور, شریعت کو بھولے بیٹھے تھے, خدا کی عبادت نہیں بتوں کی کرتے تھے. اونچے پہاڑوں پر اور بلوط کے درختوں کے نیچے, چنار کے بلند درختوں کے نیچے بخور جلاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیسا بڑا یہ سایہ ہے, جس کی وجہ سے خدا ان پر غضبناک ہوا کہ میں نے اس قوم کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور شریعت کے ذریعے سے اپنی ذات کی پہچان دی ہے, لیکن انہوں نے مجھے نہ پہچانے نہ جانا, منحرف ہو گئے خدا کی ذات سے. تو خدا پھر ان قبیلوں پر, 10 قبیلوں پر جو سامریا میں بات تھے, اسور کے بادشاہ کے ذریعے سے خدا نے ان کی عدالت کی, ان کو ہلاک کیا اور وہ غلامی میں چلے گئے. اور شلمانیزر جیسے, تگلت پلاسر جیسے اسور کے بادشاہوں نے اسرائیل کو خوب رگیدا. کیونکہ وہ خدا سے دور تھے, خدا کی شریعت سے دور تھے, بھولے ہوئے تھے. جیسے کاہن تھے ویسے ہی قوم تھی, جس کی وجہ سے خدا کی ذات کا نالج, علم ان کے پاس نہیں تھا.
और वो उतमे मार्फत की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से खुदा ने उनको हलाक किया। आज भी ये दुनिया जो खुदा को और खुदा के बेटे की जात को जानने से, इल्म से इनकार करती है, ये दुनिया भी हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा इसको जो है वो तबाह कर रहा है, सैलाबों के जरिए, सुनामियों के जरिए, वबाओं के जरिए, कोरोना के जरिए। तो ये इसलिए है कि इसने खुदा की जात को नहीं पहचाना और ना पहचान रही है दुनिया के लोग, और अपने आप को हलाकत में जो है वो धकेल रहे। तो असूर को खुदा ने पकड़ा और उनको हलाक किया, क्योंकि खुदा शनासी उनकी जिंदगियों में नहीं थी, लैक ऑफ नॉलेज था, उसमें मार्फत थी, वो खुदा को नहीं पहचानते थे, खुदा की नहीं इबादत करते थे, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन, बर्बादी उनके मुल्कों में आई और वो मरे और गैर कौमों के बादशाह ने उनको रगेदा और गुलामी में उनको जिंदगी बसर कर दी। आज के इंसान को, आज के एक ईमानदार को ये सोचने की जरूरत है, आज के खादम को, कि वो किस तरह से जिंदगी बसर कर रहा है। क्या खुदा बाप, खुदा बेटे को वो जानता है? अगर जानता है तो उसकी पहचान में वो और ज्यादा बढ़ता चला जाए और वो अब्दी जिंदगी को हासिल करेगा। अगर हासिल करेगा तो अब तक खुदा के साथ रहेगा। इनकी जात को जानना ही, खुदा बाप, खुदा बेटे की जात को जानना ही हमेशा की जिंदगी। अगर नहीं जानेंगे तो फिर अब्दी तौर पर हलाकत में जाएंगे। हलाकत में खुदा इस दुनिया को फेंकेगा और बहुत जल्द खुदा इस दुनिया की अदालत करने वाला है। और इस दुनिया को जो खुदा और उसके बेटे के मुनकिर हैं, इनकार करते हैं, कहते हैं कि खुदा है ही नहीं, या खुदा के ताल्लुक से कहते हैं कि उसका कोई बेटा नहीं है, खुदा इस दुनिया की कौमों को हलाक करेगा। लेकिन अपनी कलीसिया, ईमानदार मुकद्दसों को जो खुदा की जात को जानते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा। और हमें उसको जानना है। जैसे जैसे हम उसको जानते चले जाएंगे, पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएंगे और रास्तबाजी में हम कायम रहेंगे, और वो नजात जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है उसमें हम कायम रहेंगे। और यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, उसके आने का एक ही मकसद था कि इस इंसान को अपनी जात का, बाप की जात का जो है वो मुकाशफा दे, इल्म दे, और जब वो इल्म हासिल कर ले, जब बाप और बेटे को पहचान जाए, तो फिर उनको हमेशा की जिंदगी दे। बेटा इसलिए आए कि हम हमेशा की जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी, गैर फानी, लाफानी जिंदगी, और खुदा के साथ उसकी बादशाही में उसके साथ हम रहें। और इस्राएल की बर्बादी जो थी, जो वो खुदा शनासी से खाली थे, लैक ऑफ नॉलेज था उनके पास, वो उनकी लीडरशिप, काहिनों की वजह से, जो खुदा की शरीयत सुनाने वाले थे, उनकी वजह से वो पूरी कौम को अपने साथ हलाकत में ले आए। जैसे खुदा की जात का इल्म, उसकी जात की हिकमत हमेशा की जिंदगी देती है, वैसे ही अगर लैक ऑफ नॉलेज है, खुदा शनासी जिंदगी में नहीं है, तो फिर अब्दी हलाकत उस शख्स के लिए जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। यह काहिनों की वजह से उन पर हलाकत आई, जिन्होंने उनको तालीम नहीं दी, खुदा की पहचान नहीं दी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत से महफूज हो, ताकि
वो लोगों के शरई मसाइल उनको बता सके। तो आज के खादम देखें कि कलीसियाओं को किस तरह लेकर चलते हैं। क्या खुदा की जात की पहचान, उसकी मोहब्बत की जो है ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, क्या वो बता रहे हैं? क्या खुदा की सच्चाई को डिफाइन कर रहे हैं? क्या वो ट्रियून गॉड के ताल्लुक से उनको बता रहे हैं? क्या वो खुदा की जात की पहचान में, पाकीज़गी में, रास्तबाजी में उनको लेकर चल रहे हैं? क्या वो खुदा के कलाम के मुकाशफात को सुनाने वाले हैं? क्या वो खुदा के कद के अंदाजे तक उनको पहुंचा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं तो तौबा करें और बाइबल को सीरियसली अपनी जिंदगी में लेना शुरू करें। अगर नहीं तालीम तो छोड़े इस खिदमत को जो आप कर रहे हैं, जिससे आप रूहों को तबाह कर रहे हैं, हलाकत की तरफ लेकर जा रहे हैं, और उनकी आंखों को शिफाओं की तरफ, जिस्मानी शिफाओं पर लगाया हुआ है। सिर्फ जिस्मानी शिफा या रुपए पैसे पर सिर्फ उनकी नजरें टिकाई हुई है कि खुदा के साथ चलेंगे तो इस दुनिया में पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी, या बदनी शिफा, तो वो छोड़ें। अगर सिर्फ इसी तरह की तालीमात रखते हैं या पानियों पर दुआ कर रहे हैं या और तरह की बिदात में वो लोगों को धकेल रहे हैं, छोड़े खिदमत को, सीख के फिर वो खिदमत करने वाले हो। अगर नहीं तो वो उन कलीसियाओं को भी तबाह करेंगे और अपनी जात को भी वो हलाकत में लेकर चले जाएंगे। दानिश को हासिल करें, दानिशमंदी को। और खुदा कहता है कि जो दानिशमंद नहीं है वो बर्बाद हो जाएगा। ये दानिशमंदी, ये हिकमत, ये दुनिया की हिकमत नहीं, ये दुनिया के अलूम की हिकमत नहीं, जिससे इंसान अपने आप को खुदा के सामने खड़ा नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर अगर खुदा की जात की पहचान नहीं, एक इंजीनियर के पास, एक साइंटिस्ट के पास, वो सिर्फ इस दुनिया पर तो बड़ी अच्छी जिंदगी कर सकता है, अपनी अपनी फैमिली का बंदोबस्त कर सकता है, लेकिन खुदा के सामने अब्दियत में वो जीरो है और हलाकत में वो फेंका जाएगा। तो दानिशमंदी ये खुदा की जात की, खुदा के बेटे की जात की पहचान है, उसको जानना है। इस दुनिया की हिकमत तो बेवकूफी है, लेकिन जो खुदा की और उसके बेटे की जात को जान जाता है, पहचान जाता है, वो इस दुनिया में बल्कि पूरी दुनिया का दानिशमंद है, क्योंकि उसने बाप को, बेटे को अपनी जिंदगियों में पाकर, पहचान कर जो है वो जमीन पर उसने अब्दी बादशाही पर कब्जा कर लिया है। जब उसने कब्जा कर लिया है तो वो जरूर जब अब्दियत में जाएगा तो बाप से, बेटे से वो हमेशा की जिंदगी जो है वो पाएगा। और हमें तालीमात के साथ, मुकम्मल नॉलेज के साथ जो है वो खुदा की जात में पढ़ना है। अगर उसकी जात का इल्म होगा फिर गुनाह नहीं होगा। जो गुनाह करता है, जो अहद शिकनी करता है खुदा की हजूरी में, जो चोरी करता है, जो झूठ बोलता है, जो जिनाकारी करता है, जो मैखौरी करता है, बुत परस्ती करता है, पैसे के लालच में उसके पीछे भागता है, याद रखें उस शख्स को खुदा की और उसके बेटे की जात की पहचान जो है वो नहीं है। वो शख्स खुदा शनासी से खाली है। अगर खुदा शनासी होती तो उसकी जिंदगी में रासबाजी, पाकीज़गी, सच्चाई और शफकत से वो भरा हुआ होता, क्योंकि खुदा शनासी से हमारी जिंदगियों में रासबाजी, पाकीज़गी और उसकी जात का इल्म जो है वो आता है। इसका दामन ना छोड़ें, यही हमेशा की जिंदगी है। खुदा शनासी हमेशा की जिंदगी है। द नॉलेज ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमेशा की जिंदगी
آپ کو مل سکتی کوئی ذریعہ نہیں ہے خدا کو اور بیٹی کی ذات کو پہچاننا، ان کو جانا ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور آج کی ڈیوائن ڈائریکشن میں دانیل نبی کی اس بات پر ختم کروں گا جو وہ کہتا ہے کہ اہل دانش نور فلک کی مانند چمکے گے، جن کی کوششوں سے بتیرے صادق ہو گئے، وہ ستاروں کی مانند عبدالعباد روشن رہیں گے۔ یعنی ہمیشہ کی زندگی ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس خدا کی دانائی ہے، خدا کی انڈرسٹینڈنگ ہے، خدا کا علم ہے، نالج ہے، خدا کی وزڈم ہے۔ وہی جو ہیں وہ اب تک جو ہے وہ ستاروں کی مانند روشن رہیں گے۔ یاد رکھیں، احمق اپنی بے عقلی کی وجہ سے مرتا ہے، لیکن جو دانشمند ہے وہ نور فلک کی مانند اب تک چمکتا رہے گا۔ میرا ایمان ہے آج کی ڈیوائن ڈائریکشن سے خدا نے آپ کو بڑی برکت دی ہے، اور آپ نے جانا ہے ہمیشہ کی زندگی کا مکاشفہ کیا ہے۔ اور جنہوں نے توبہ کی ہے اور انہوں نے خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کیا ہے کہ آج سے ہم اپنے چال چلن سے خدا کے دشمن نہیں بلکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے، ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کریں، جس میں خدا کا خادم جو ہے پاسٹر ولسن کامران ان دنوں میں اٹرنل ریفیوج کی جو ہے وہ سیریز سنا رہے ہیں۔ آئیں اور زیادہ گہرے طور پر جانیں خدا کی ذات کو، اور اس چرچ میں کلام کی ندیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اسی طرح ہم اگلی جمعرات کو ٹھیک 8 بجے پھر سے ایک نئی ڈیوائن ڈائریکشن کے ساتھ ملیں گے، ایک نئے جوش ولولے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔